हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आजकल हम बहुत सारे अच्छे अच्छे एसएमई आईपीओज देख रहे हैं। 80%, 90%, 100% की जीएमपी वाले बहुत सारे आईपीओज हैं। जैसे भी श्याम धनी वाला आईपीओ जिसका अलॉटमेंट आने वाला है, उसकी जीएमपी में भी मोर देन 100% है। अब ऑब्वियसली इतनी अच्छी जीएमपी देखकर, इतना बड़ा प्रॉफिट अमाउंट देखकर अभी बहुत सारे नए लोग भी एसएमई आईपीओ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन उनके मन में एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है, और इसके अराउंड मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारी क्वेरीज मिल चुकी है कि यार मुझे भी एसएमई आईपीओ में अप्लाई करना है, और चलो मैं अप्लाई कर भी दूं, लेकिन ऐसा ना हो कि जब मुझे अलॉटमेंट मिले तो मैं अपने शेयर्स ही ना सेल कर पाऊँ। क्योंकि अभी एसएमई स्पेस कह रहा हूँ, ये एक बहुत ही कॉमन डाउट है कि यहाँ शेयर्स इजीली सेल नहीं होते हैं। और वैसे भी आजकल हम 2.5-3 लाख रुपए से एक एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हैं, और ऐसे में अगर हम अपने शेयर सेल नहीं कर पाए तो हमारी बहुत बड़ी कैपिटल फंस जाएगी। ये तो एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम वाली बात होगी। तो ये डाउट तो लोगों के मन में आना ही है कि यार पहले मुझे श्योरिटी मिले कि शेयर सेल होंगे या फिर नहीं होंगे, तभी मैं एसएमई आईपीओ में अप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ काफी बड़े अमाउंट की बात है। तो देखिए, एसएमई स्पेस में ये डाउट इसलिए बहुत ज्यादा होता है क्योंकि यहाँ काफी कम इश्यू साइज के आईपीओज होते हैं, बहुत छोटे आईपीओज होते हैं, ज्यादा ट्रेड्स भी नहीं होते, और एसएमई शेयर्स बहुत जल्दी सर्किट में चले जाते हैं, और खासकर लोअर सर्किट में, क्योंकि सेलिंग प्रेशर बहुत रहता है। हर किसी को अपने शेयर सेल ही करने हैं, और सामने कोई बायर है ही नहीं शेयर्स खरीदने वाला, तो ऑब्वियसली शेयर फिर लोअर सर्किट में ही रहेगा। और ये लोअर सर्किट काफी दिनों तक भी कंटिन्यू हो सकता है। 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन तक भी एसएमई आईपीओ के शेयर्स लोअर सर्किट में ही पड़े रहते हैं। ऐसा हमने पास्ट में भी बहुत बार देखा है। मेरे एक फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ भी था कि उसे एक एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिल गया, और जब उसकी लिस्टिंग हुई थी तब उसका प्रॉफिट था अराउंड 1 लाख रुपए का। अब या तो उसको शेयर सेल नहीं करने थे, या फिर सेलिंग का प्रोसेस नहीं पता था, और उसने अपने शेयर्स होल्ड कर लिए, और फिर शुरू हुआ लोअर सर्किट का गेम। और जिस आईपीओ में उसे 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा था, अल्टीमेटली उसे 20-22 हजार रुपए के लॉस में सेल करना पड़ा उसको, और वो भी बड़ी मुश्किल से सेल हुआ क्योंकि स्टॉक कंटिन्यूस लोअर सर्किट में ही था। तो ऐसे में आईपीओ में ये बहुत ही कॉमन है कि अगर आपने शेयर्स होल्ड कर लिया, आपने सही टाइम पर सेल नहीं किया, तो हो सकता है कि आपका शेयर लगातार लोअर सर्किट खाता रहे, और आपका होना है कि प्रॉफिट तो कम होगा ही होगा, साथ में आपको लॉस भी देखने को मिल सकता है। अब जब लोगों को ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं कि यार मेरे शेयर सेल नहीं हो रहे, कहाँ तो प्रॉफिट था, कहाँ लॉस में सेल करने पड़े, तब इस बात को और हवा मिलती है कि यार एसएमई आईपीओ के शेयर्स हम सेल कर ही नहीं सकते, सेल होते ही नहीं। और काफी हद तक ये सही भी है। लिस्टिंग के बाद आपका वो स्टॉक चाहे प्रॉफिट में है चाहे लॉस में है, लेकिन उसको सेल करना आपके हाथ में नहीं होगा। क्योंकि देखिए, ऑनेस्ट बात यही है, फैक्ट यही है कि एसएमई आईपीओ या एसएमई कंपनीज हाइप के बेस पर ही चलती है, ना कि फंडामेंटल्स के बेस पर। कंपनी चाहे जैसी भी, उसका बिजनेस जैसा भी, उसके नंबर्स कैसे भी हो, लेकिन अगर मार्केट में डिमांड नहीं है, मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, तो उसमें लोअर सर्किट ही लगेगा। और क्योंकि बस 5% का लोअर सर्किट होता है, तो थोड़ा भी सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक चला गया लोअर सर्किट में, और लोअर सर्किट में आप अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल ही गलत है कि हम अपने एसएमई आईपीओ के शेयर सेल कर ही नहीं सकते, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ लोग गलती करते हैं डिसीजन मेकिंग में। पहली गलती तो ये होती है कि वो एक ऐसे एसएमई आईपीओ को चूज कर लेते हैं, एक ऐसे एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं जिसमें अलॉटमेंट चांसेस बहुत अच्छे हैं। भाई ज्यादा लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो मुझे अलॉटमेंट इजीली मिल जाएगा, तो चलो इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं। जबकि ऐसा नहीं करना होता है। जब सब लोग इस आईपीओ को अवॉइड कर रहे हैं, तो कुछ ना कुछ रीजन रहा होगा कि भाई ये आईपीओ अप्लाई करने जैसा है ही नहीं। लेकिन आप होने कि अच्छे अलॉटमेंट चांसेस देखकर एक खराब एसएमई आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, और डिस्काउंट पे आप अपने शेयर सेल नहीं कर पाएंगे। या तो आपके शेयर सेल ही नहीं होंगे, सामने कोई बायर ही नहीं होगा, या फिर होना है कि आप ये सोचेंगे कि यार मैं लॉस में तो कैसे ही सेल करूंगा, बस मेरे इश्यू प्राइस पर आ जाए, उसके बाद मैं शेयर्स निकाल दूंगा। और फिर आप इस लूप में फंस जाएंगे, कब तो इश्यू प्राइस पर आएगा और कब आपकी कैपिटल वहां से बाहर निकल पाएगी। तो भाई आपने एक गलत एसएमई आईपीओ चूज किया, आपको उसमें अलॉटमेंट मिला है, और आपने जबरदस्ती शेयर्स होल्ड भी कर लिए हैं, एंड उसके बाद आप ये कहते हैं कि यार एसएमई आईपीओ शेयर सेल नहीं होते, तो ये तो गलत बात है। क्योंकि ये एक बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लो कि अगर कोई एसएमई आईपीओ बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे लिस्टिंग के चांसेस बन रहे हैं, तो भाई इंडिया में इतने लोग हैं, सबको ये बातें पता होती है, तो हर कोई इस आईपीओ में अप्लाई करेगा ही करेगा। और एक अच्छा एसएमई आईपीओ इजीली 500-600 गुना तक तो ओवर सब्सक्राइब हो ही जाता है, चाहे उसकी इश्यू साइज कितनी ही क्यों ना हो। तो अगर आपको कोई ऐसा एसएमई आईपीओ मिले जो कि 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना ही ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और आप अच्छे अलॉटमेंट चांसेस के चक्कर में उस आईपीओ में अप्लाई कर देते हैं, तो ये आपकी गलती है। क्योंकि 90% चांसेस यही है कि वो आईपीओ डिस्काउंट में ही लिस्ट होगा। वैसे यहाँ मैं अपने टेलीग्राम चैनल का प्लगइन डाल देता हूँ। देखिए, जो भी मैनबोर्ड आईपीओ होते हैं या जो एसएमई आईपीओ होते हैं, कौन से आईपीओ आने वाले हैं, उनके जीएमपी क्या है, सब्सक्रिप्शन क्या है, मैं उनमें अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। अगर आपको ये सही अपडेट्स टाइम टू टाइम चाहिए, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आईपीओ मार्केट की सारी अपडेट्स आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अब ये तो एक गलती है आईपीओ को चूज करने के टाइम की, लेकिन यहाँ दूसरी गलती लोग ये भी करते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छे एसएमई आईपीओ को चूज तो कर लिया, जिसकी जीएमपी बहुत अच्छी है, डिमांड बहुत अच्छी है, और एक अच्छी लिस्टिंग भी हो गई, लेकिन वो अपने शेयर्स होल्ड कर लेते हैं, सेल नहीं करते हैं। अब इसके पीछे भी दो रीजन है कि वो शेयर्स होल्ड क्यों करते हैं। या तो उन्हें प्री ओपन टाइम का कॉन्सेप्ट ही नहीं पता कि भाई प्री ओपन टाइम में अपने शेयर सेल कर सकते हैं, या फिर उनके मन में लालच बहुत है कि यार बस एक अपर सर्किट लग जाए और फिर उसके बाद मैं अपने शेयर सेल करूंगा, या 2-4 अपर सर्किट देख लूं, इतना प्रॉफिट हो जाएगा और फिर मैं शेयर सेल करूंगा। यानी वो शेयर्स होल्ड कर लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। देखिए, मेरा फंडा बहुत क्लियर है कि अगर कोई एसएमई आईपीओ अलॉट होता है
तो उसे प्री ओपन टाइम में ही सेल कर देना है। उसके बाद शेयर प्राइस कहीं भी जाए, उसमें लोअर सर्किट लगे अपर सर्किट लगे, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें वो रिस्क लेना ही नहीं है। और प्री ओपन टाइम में अगर आप सही से अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ये मैं आपको श्योरिटी देता हूँ, इसकी 100% गारंटी है कि आपके शेयर सेल हो जाएंगे, चाहे एसएमई आईपीओ हो या फिर वो मेन बोर्ड आईपीओ। वैसे प्री ओपन टाइम में शेयर्स कैसे सेल किए जाते हैं इसके बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। जब मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट हुआ था तो मैंने कैसे अपने शेयर सेल किए थे प्री ओपन टाइम में, उसका वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा। वैसे आई बटन में या एंड स्क्रीन पर वहां भी लिंक दे दूंगा मैं, तो आप चाहें तो वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। अब देखिए, अगर आपको एक बहुत ही खराब एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिला है जिसकी ज्यादा जीएमपी नहीं है और अब प्री ओपन टाइम में आपको आईपीओ डिस्काउंट में जाता हुआ दिख रहा है, तब तो मैं आपको ज्यादा कुछ नहीं बता सकता। अगर आपका मन यह है कि यार मुझे तो अपने शेयर सेल करने ही है, चाहे कितने ही लॉस में सेल करने पड़े, तो फिर प्री ओपन टाइम की जो भी प्राइस है आप उसके आसपास या आप चाहें तो इश्यू प्राइस से 20% नीचे अपना सेल ऑर्डर लगा सकते हैं। हालांकि इसमें श्योरिटी नहीं होगी सामने कितने बायर होंगे, किन किन लोगों के शेयर सेल होंगे, इसकी कोई श्योरिटी नहीं होती है। और साथ ही आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि अगर आप 20% नीचे अपना सेल ऑर्डर प्लेस करते हैं और वहीं उस आईपीओ की लिस्टिंग होती है, 20% की डिस्काउंट लिस्ट होता है वो आईपीओ, तो आपके शेयर्स भी 20% के लॉस में ही सेल होंगे, वो लॉस आपको उठाना पड़ेगा। तो ये बात आप खास कर ध्यान रखें। तो इसलिए आपको खराब एसएमई आईपीओ को कंप्लीटली अवॉइड ही कर देना। कोई बना कि वहां 30 मार्क का बनने की जरूरत नहीं है। अगर ज्यादा जीएमपी नहीं है, ग्रे मार्केट में डिमांड नहीं है, तो हमें उस आईपीओ में अप्लाई भी नहीं करना है, ताकि आप ऐसी डिस्काउंट वाले सिचुएशन से बच सको। और फिर दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर आईपीओ बहुत अच्छा है, 90% के आसपास होने की प्री ओपन टाइम में लिस्टिंग इंडिकेट कर रहे हैं, और आपका भी है कि यार चाहे 10% प्रॉफिट मिले, 20% मिले, 50% मिले, मुझे तो अपने शेयर सेल ही करने हैं, होल्ड करने का कोई प्लान नहीं है, तो आपके लिए बेस्ट ये है कि आईपीओ के इश्यू प्राइस पर ही आप अपना सेल ऑर्डर लगा दें, ताकि इश्यू प्राइस से ऊपर जिस भी प्राइस पर उस कंपनी की लिस्टिंग होगी उसी प्राइस पर आपके शेयर्स भी सेल हो जाएंगे। जैसे अभी जो श्याम धनी वाला आईपीओ जिसकी जीएमपी 100% के आसपास है, एक्सपेक्टेड है कि वो आईपीओ 90% पर लिस्ट होने वाला है। अगर ऐसा होता है और आपका ये है कि यार चाहे 15% मिले, 20% मिले, मुझे तो शेयर्स निकाल ही देना है, तो आप इसकी इश्यू प्राइस पर यानी कि 70 रुपीज पर अपना सेल ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं प्री ओपन टाइम में। सुबह 9 बजे से लेकर 9:35 के बीच में आईपीओ का प्री ओपन टाइम यही होता है, चाहे मेन बोर्ड आईपीओ हो या फिर एसएमई आईपीओ, दोनों का सेम ही होता है। तो इस टाइम पीरियड में आपको अपना सेल ऑर्डर लगा देना है। अब श्याम धनी की लिस्टिंग चाहे 80 रुपीज की प्राइस पर हो, 90 पर हो, 100 पर हो, 200 पर हो, 300 पर हो, किसी भी प्राइस पर हो, आपके शेयर्स भी उसी ओपनिंग प्राइस पर ही सेल होंगे, ना कि 70 रुपीज की इश्यू प्राइस पर। प्री ओपन टाइम का यही बेनिफिट है कि हमारी जो भी ऑर्डर प्राइस है उससे ऊपर उसकी लिस्टिंग प्राइस जो भी होगी, हमारे शेयर्स लिस्टिंग प्राइस पर ही सेल होंगे, ना कि ऑर्डर वाली प्राइस पर। अब आई नो ये आपके लिए काफी कंफ्यूजिंग हो सकता है, शायद आपको अभी भी ज्यादा क्लैरिटी ना मिली हो। देखिए, मेरे पास तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस एसएमई आईपीओ सेल करने का, बाय गॉड ग्रेस मुझे एसएमई आईपीओ अलॉट हो रखा है, लेकिन अब आपको कब अलॉटमेंट मिलेगा, कब आप शेयर सेल करोगे अपने खुद के हाथ से, अब इसके बारे में आपको कुछ नहीं बता सकता। लेकिन आप इतना जरूर मान सकते हैं कि जब भी आपको एक अच्छे एसएमई आईपीओ में अलॉटमेंट मिलेगा और आपने प्री ओपन टाइम में ही सही टाइम पर और सही प्राइस पर अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो आपके एसएमई आईपीओ के शेयर्स 100% सेल हो जाएंगे। और वैसे भी यार सेलिंग तो बात की बात है, जब भी कोई नया एसएमई आईपीओ आता है तो सब लोग यही कमेंट करते हैं कि यार शेयर सेल होंगे नहीं होंगे, एसएमई आईपीओ सेल हो जाता है नहीं होता है। भाई ये बात की बात है, पहले आपको इसमें अलॉटमेंट के बारे में देखना है। आपको इतना टफ कंपटीशन फाइट करना है, 500 लोग, 600 लोग, 1000 लोगों में से किसी एक को अच्छा एसएमई आईपीओ मिलता है। लोग 2-2 साल से 3-3 साल से ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अब तक उन्हें एसएमई आईपीओ अलॉट नहीं हुआ है। तो पहले आपको अपने अलॉटमेंट चांसेस इंक्रीज करने हैं, फिर आपको अलॉटमेंट मिलेगा और तब आपसे अपने शेयर सेल करेंगे। तो सेलिंग तो बहुत बात की बात है, पहले आप अलॉटमेंट के बारे में सोचिए, अपने अलॉटमेंट के चांसेस बढ़ाइए। तो आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई होगी, कुछ नया सीखा होगा आपने। अगर ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ, आईपीओ मार्केट की रेगुलर अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बाकी अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है एसएमई आईपीओ में सेलिंग के अराउंड, तो आई विल हाईली रिकमेंड कि आप मेरे ये वाले दोनों वीडियो जरूर देख लें, और इसमें एक वीडियो तो लाइव सेलिंग का भी है, तो वो तो आप पक्का देख ही लें।